यूपी निकाय चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, शाम 6 बजे तक पड़ेंगे वोट। निकाय चुनाव के लिए यूपी के 38 जिलों में हो रहा मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। यूपी के 7 नगर निगम में मेयर पद के लिए 83 उम्मीदवार मैदान में, पार्षद पद के लिए 3800 से ज्यादा उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर वीडियोग्राफी और वेबकास्टिंग, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती। औरैया में मतदान को लेकर प्रशासन अलर्ट, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। कर्नाटक चुनाव पर इंडिया टुडे एक्सिस वाई इंडिया का एग्जिट पोल, कर्नाटक में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, मिल सकती 122 से 140 सीटें। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 62 से 80 सीटें मिलने के अनुमान, जेडीएस को 20 से 25 सीट मिलने के अनुमान, वहीं अन्य को 3 सीट का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस वाई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक पुराना मैसूर की 64 सीट में बीजेपी सिर्फ 6 सीट, कांग्रेस को 36 और जेडीएस को 18 सीट का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक करावल तटीय क्षेत्र में 19 सीट में कांग्रेस को 3 सीट का अनुमान, वहीं बीजेपी को 16 सीट मिलने का अनुमान। इंडिया टुडे एक्सिस वाई इंडिया के अनुसार बेंगलुरु शहर की 28 सीट में कांग्रेस को 17, वहीं बीजेपी को 10 और जेडीएस को 1 सीट का अनुमान। ब्रह्म कुमारियों के शांतिवन परिसर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दौरा, कार्यक्रम में पीएम का भव्य स्वागत, स्मृति चिन्ह भेंट करके पहनाई गई खूबसूरत माला और पगड़ी। पीएम मोदी ने सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल की रखी आधारशिला, नर्सिंग कॉलेज के विस्तार का किया शिलान्यास। पीएम मोदी के स्वागत में अत्याधुनिक कार्यक्रम का आयोजन, मशहूर फिल्म अभिनेत्री ग्रेसी सिंह ने अपने ग्रुप के साथ आध्यात्मिक नृत्य की दी प्रस्तुति। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। अभिनेत्री ग्रेसी सिंह ने अपनी शानदार प्रस्तुति से किया मंत्रमुग्ध, ओ पालन हरे गाने पर किया सुंदर नृत्य। पीएम मोदी ने अत्याधुनिक नृत्य का लिया आनंद। आध्यात्मिक नृत्य प्रस्तुति के दौरान राधा कृष्ण बने कलाकारों ने भी बांधा समा, देशभक्ति गाने पर कलाकारों की प्रस्तुति देख पीएम मोदी ने बजाई ताली। राजस्थान में पीएम मोदी ने खोला सौगातों का पिटारा, 5500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण। राजस्थान की सड़क परियोजनाओं को दी मजबूती, पीएम ने 4 नेशनल हाईवे का किया लोकार्पण। रेलवे के विकास से जुड़ी आई गुड न्यूज, पीएम ने 3 रेल परियोजनाओं का किया लोकार्पण। एक मंच पर नजर आए पीएम मोदी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, सभा को अशोक गहलोत ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा राजस्थान जितना विकसित होगा भारत के विकास को उतनी ही गति मिलेगी। राजस्थान के नाथद्वारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत, लोगों ने पीएम पर बरसाए फूल। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, विधि विधान से की पूजा अर्चना। श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा पाठ से पीएम ने किया मिशन राजस्थान का आगाज, मंदिर के महंत और पुजारियों से भी की बात। पीएम बनने के बाद पहली बार श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, राजस्थान में इसी साल हो रहा है विधानसभा चुनाव। माउंट आबू पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, जनसभा को किया संबोधित, कहा वीरभूमि राजस्थान आना मेरे लिए गौरव की बात है। माउंट आबू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की विशाल जनसभा, बोले सूडान संकट को लेकर कांग्रेस ने की राजनीति। राजस्थान सरकार पर पीएम मोदी ने साधा निशाना, कहा राजस्थान में सीएम को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, विधायक को सीएम पर नहीं। कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को पीएम मोदी ने घेरा, कहा कांग्रेस शासन में राजस्थान में कानून व्यवस्था तबाह। राजस्थान में दलित, पिछड़े और आदिवासियों के साथ हुई राजनीति पर बोले पीएम मोदी, कहा कांग्रेस पर भरोसा करने के बदले मिला सिर्फ अभाव। कांग्रेस के 5 दशक पुराने कमिटमेंट को लेकर पीएम मोदी का तंज, बोले गरीबी हटाओ की गारंटी देने वाले कांग्रेसी नेता हुए अमीर और जनता हुई गरीब। आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे, दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शिरकत।
12 मई को पीएम मोदी का गुजरात दौरा। गांधीनगर में अखिल भारतीय शिक्षक संघ के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 22 जून को अमेरिका दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। व्हाइट हाउस में राजकीय रात्रि भोज में भी होंगे शामिल। राजस्थान में जारी कांग्रेस की कलह, भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट आज अजमेर से शुरू करेंगे जन संघर्ष यात्रा। 5 दिनों तक पैदल चलकर पहुंचेंगे जयपुर। पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास धमाके से हड़कंप। आधी रात को हुआ जोरदार ब्लास्ट। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। 2024 चुनाव के लिए नीतीश की मुहिम जारी। हेमंत सोरेन से की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र में 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। निर्णय पर टिका शिंदे सरकार का भविष्य। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का संघ पर प्रहार, कहा देश की गुप्त जानकारियों को साझा करने वाला प्रदीप कुरुदकर किसका आदमी है। नाना पटोले ने उठाए बड़े सवाल, कहा विधायक अपात्र साबित होंगे और सरकार गिरना तय है। दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी साक्षी मलिक ने कहा हम लड़ाई हारे तो 50 साल पीछे चले जाएंगे। ब्रजभूषण का नाक को करवाओ और हमारी भी जो गलत हो फांसी पर लटका दो। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म द केरल स्टोरी के निर्माताओं से की मुलाकात। सीएम योगी ने ट्विटर पर तस्वीरें की साझा। पटना में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में शामिल होने के लिए तेज प्रताप को मिलेगा न्यौता। आयोजनकर्ताओं ने दी तैयारियों के बारे में जानकारी। वाराणसी में नगर निगम के चुनाव में बीएचयू के कुलपति के नाम पर डाला गया फर्जी वोट। जांच मजिस्ट्रेट और कई अधिकारियों की दिखी लापरवाही। पुरुलिया में टीएमसी सदस्य के घर से बम बरामद। सदस्य ने फंसाने की साजिश का किया दावा। प्रयागराज में अतीक के वकील खान सौलत हनीफ से पुलिस ने की 2 घंटे तक पूछताछ। मेडिकल के बाद भेजा गया नैनी जेल। देहरादून में वन विभाग और पुलिस की टीम ने अवैध रूप से बनी मजार को किया ध्वस्त। अवैध निर्माण के खिलाफ वन विभाग के कर्मचारियों को दिए गए कार्रवाई के निर्देश। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में आरपीएफ की कार्रवाई। अवैध कब्जे वाली इमारत पर छापेमारी। पटना में पैरा मेडिकल छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में की तालाबंदी। कहा रोजगार करके तेजस्वी यादव ने हमसे वोट लिया लेकिन कुछ नहीं किया। सहरसा में पैरामेडिकल के छात्रों ने अस्पताल की ओपीडी सेवा को रोककर किया धरना प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। रेलवे मैनेजमेंट को लेकर दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन। रेलवे से जुड़े कई अहम मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। प्रयागराज में यौन उत्पीड़न के 3 आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ धरना प्रदर्शन। आरोपियों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर छात्रों ने निकाला मोर्चा। बस्ती में बीजेपी सांसद ने सैकड़ों स्कूली बच्चियों को दिखाई फिल्म द केरल स्टोरी। ऐसे मुद्दों पर सरकार से कार्रवाई करने की मांग। अमेठी में एसपी विधायक ने बीजेपी प्रत्याशी के पति को जमकर पीटा। मारपीट से नाराज विधायक राकेश प्रताप सिंह बैठे धरने पर लगाई न्याय की गुहार। मुंबई से सटे टिटवाला में बिजली चोरी मामले में 105 लोगों पर मामला दर्ज। कार्रवाई के बाद भी बड़े पैमाने पर हो रही बिजली चोरी। रेवाड़ी में पुलिस और किसान नेताओं के बीच धक्का मुक्की। किसानों ने की सरसों की सरकारी खरीद करने की मांग। मुजफ्फरपुर में ऑटो यूनियन संघ ने किया विरोध प्रदर्शन। मांगों को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। संभाजीनगर में प्याज का अच्छा भाव नहीं मिलने पर गुस्साए किसान। बाजार समिति दफ्तर के बाहर 30 क्विंटल प्याज डालकर किया अंतिम संस्कार। गोपालगंज में फंसे नाइजीरिया के 11 लोगों ने देश वापस जाने के लिए लगाई गुहार। मदद मांगने का वीडियो वायरल। जोशीमठ में चारधाम यात्रा मार्ग पर उखड़ने लगा डामर। प्रशासन ने किया जांच के आदेश। गाजीपुर पहुंची खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया वाराणसी रवाना। आईसीएमआर की शानदार पहल। ड्रोन के जरिए बांटे जाएंगे ब्लड बैंक। दिल्ली में सफल रहा प्रयोग। इससे पहले कोविड काल में ड्रोन के जरिए नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में पहुंचाई गई थी दवाइयां। चिकित्सा के क्षेत्र में संजीवनी साबित हो रही है ये तकनीक। बद्रीनाथ में उमड़ा आस्था का सैलाब। बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे 1.5 लाख श्रद्धालु। पिछले साल की अपेक्षा इस बार कम दिख रही है यात्रा में चहल पहल। खराब मौसम बना बाधा। देश के अलग अलग हिस्सों से केदारनाथ पहुंच रहे हैं तीर्थयात्री। कहा धरती का दूसरा स्वर्ग है केदारनाथ। केदारनाथ में अब तक 2 लाख से अधिक भक्तों ने किए बाबा केदार के दर्शन। सभा मंडप से ही कराए जा रहे हैं दर्शन। गर्भगृह में नहीं है भक्तों को जाने की अनुमति।
जोशीमठ में 9 दिन बाद खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। भारतीय सेना के जवान बर्फ काटकर बना रहे हेमकुंड साहिब का रास्ता। चंडीगढ़ के बर्ड पार्क में विदेशी पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए उपाय। पक्षियों को ठंडा रखने के लिए लगाए वाटर फॉगर्स और वाटर स्प्रिंकलर्स। यूपी सरकार की नेक पहल, कोरोना में अनाथ हुए बच्चों के लिए खोले जा रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय। दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की पहल, अब सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की टैक्सी श्रेणी में होंगे शामिल। बाइक टैक्सी और रेंट बाइक सुविधाओं को मिलेगी कानूनी मान्यता। बुल्ढाना में किसान की बेटी का हुआ भव्य विवाह। 4 एकड़ में सजा मंडप, गांव के जानवरों तक को मिली भरपेट दावत। कुरुक्षेत्र के गौतम ने जीता रेड बुल कंपटीशन में बेस्ट डांसर का खिताब। पेरिस में परफॉर्म करने का मिला मौका। गया में फ्रांस की रहने वाली जेने पेरी पर हो रही निःशुल्क होम्योपैथिक इलाज के साथ साथ गांव वालों को दे रही हैं मुफ्त में दवाइयां। फरीदाबाद में 57 साल की निष्ठा सूरी ने सोशल मीडिया के जरिए दी सपनों की उड़ान। हैंडमेड आइटम्स बनाकर बनी आत्मनिर्भर। नगर निगम में अंबाला में एशिया के सबसे बड़े होलसेल मार्केट से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। रेहड़ी लगाने वालों ने किया विरोध। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित। रायगढ़ जिले के विद्यार्थियों ने किया शानदार प्रदर्शन। 12वीं की शिक्षा में छात्रा विधि भोसले ने किया टॉप। सीएम भूपेश बघेल ने टॉपरों को दी बधाई। हेलीकॉप्टर से सैर कराने का किया वादा। रांची में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सभागार में फिजिक्स विभाग की ओर से 2 दिन के विशेष व्याख्यान सत्र का आयोजन। छात्रों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। अवैध खनन पर लगेगी लगाम। रिमोट सेंसिंग के जरिए लीगल सैंड माइनिंग का लगाया जा सकेगा पता। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने ढूंढी तकनीक। सूरत में चाय वाले का अनोखा ऑफर। द केरल स्टोरी मूवी टिकट दिखाने पर चाय कॉफी फ्री। इमरान खान की मुश्किल और बढ़ी। तोशाखाना केस में पाकिस्तान की अदालत ने तय किए आरोप। इमरान खान ने 8 दिन की एनएबी रिमांड में भेजा गया। इमरान खान ने जताई अपनी हत्या की आशंका। कहा मुझे इंजेक्शन में दिया जा रहा है जहर। इस्लामाबाद के आईजी का बयान। कहा झूठ बोल रहे हैं इमरान खान। पाकिस्तान में लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। इमरान खान की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। पाकिस्तान के कई शहरों में आगजनी और तोड़फोड़। इमरान की पार्टी का दावा। देश में अब तक 47 लोगों ने गंवाई जान। पेशावर में फायरिंग से 4 लोगों की मौत। हिंसा और आगजनी के चलते सड़कों पर निकाला खतरे से खाली नहीं। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट की गठित की गई 6 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट पर 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अमीरों की लिस्ट में मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी 13वें से 12वें स्थान पर पहुंचे। गौतम अडानी 21वें स्थान से लुढ़ककर 23वें नंबर पर पहुंचे। वित्तीय संकट से घिरी गोफर्स्ट के पास यात्रियों की एडवांस बुकिंग के 900 करोड़ रुपए जमा। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से राहत की गुहार लगाई। बेंगलुरु में आईफोन का प्लांट बनाने के लिए 303 करोड़ में जमीन का सौदा हुआ। फॉक्सकॉन के इस प्लांट से 1 लाख जॉब्स मिलने का अनुमान। 5 साल में एसबीआई के 1 लाख से ज्यादा खाता धारकों के ईएमआई ना चुकाने से करीब 7,500 करोड़ रुपए का होम लोन फंसा। एसबीआई ने 2,178 करोड़ रुपए के फंसे होम लोन को बटे खाते में डाला। मई के पहले 9 दिनों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने $2.2 अरब का निवेश किया। मार्च से अब तक एफपीआईज ने $4.5 अरब का निवेश किया और $4.1 अरब निकाले। आनंद महिंद्रा ने राजस्थान के लिथियम भंडार की खोज पर भारत के इलेक्ट्रीफाई फ्यूचर का भरोसा जताया। भंडार के इस्तेमाल के लिए चीन जैसी रिफाइनिंग कैपेसिटी बनाने का सुझाव दिया। बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए कैश फ्लो का महत्व समझ रहे हैं कारोबारी। सेमिनार में 35 कैश फ्लो नियमों के बारे में 300 से ज्यादा कारोबारियों को दी गई जानकारी। विश्व थैलेसीमिया दिवस पर एनटीडब्ल्यूएस और पीएचओ ने बीमारी के इलाज और मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस रिलीज की। आईसीएमआर के डीजी ने हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ जारी की गाइडलाइंस। ज्यादा महिलाओं को नियुक्त करके भारतीय आईटी कंपनियों ने जेंडर स्कोर कार्ड में सुधार किया। छटनी के माहौल के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं की हायरिंग जारी। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही फिल्म जोगीरा सारा रारा में आने वाले हैं नजर। फिल्म 26 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
मणिरत्नम की फिल्म PS2 ने किया कमाल। 1 महीने से कम समय में ही बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ रुपए का किया कलेक्शन। टाइगर श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो किया शेयर। हाई जंप किक मारते हुए आए नजर। जानवी कपूर ने सोशल मीडिया पर वीडियो किया शेयर। फिटनेस ट्रेनर के साथ वर्कआउट करती आई नजर।